राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भाई बहनों, हमारे इतने प्यारे रिश्ते होते हैं कि उनको तोड़ने का और उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। क्योंकि इंसान जिएगा कैसे? जब अपनों से दूर हो जाएगा तो जिएगा कैसे? तो अपनों के बगैर कौन जीना चाहता है? हर कोई चाहता मैं अपनों के साथ जीऊँ, अपनों के साथ मरूँ। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ रिश्तों में वो अपने होते हैं और हम उनके मोह से निकल नहीं पाते। अगर निकलने की सोचते हैं तो आंख से आंसू नहीं रुकते, सीना फटने को हो जाता है कि यार कैसे छोड़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे बच्चे फंसे होते हैं, हमारे अपने रिश्ते होते हैं तो हम छोड़ नहीं पाते और सीना फटता है कि छोड़े तो छोड़े कैसे। और सामने वाला हमें उदासी देता है, हमें मारता पीटता है, हमें हर तरह से जलील करता है, हमें जीने लायक नहीं छोड़ता और हम सहते रहते हैं, उस जहर को पीते रहते हैं जो वो रंग बदलने वाला और जो मकड़ी के जाल की तरह जो फंसाने वाला है। हम हर तरह से अपना इमोशनली भी और हर तरह से अपना शोषण कराते रहते हैं और सामने वाला दुष्प्रचार करता है और नंगाई भी करता है। तो घर के अंदर बाहर होगा वो बहुत अच्छा बन के पेश आएगा। तो देखो, ऐसे रिश्तों को सीने पे पत्थर रख के समझना होगा। उस जो मोह है, जो प्रेम है, उसको थोड़ा साइड में रखना होगा और हमें देखना होगा कि सामने वाले की पूरी पर्सनालिटी को स्टडी करना होगा। पूरा हमें पढ़ना होगा कि अच्छा अब ये रंग बदलने वाला, अच्छा ये रंग बदलने। तो नार्सिसिस्ट का यही होता है कि मिनट मिनट में अभी ये करेगा, अभी ये करेगा, अभी ये करेगा। तो उसको समझना होगा। अच्छा, कड़ी एक एक कड़ी के बाद आप समझते जाइए और मुस्कुराते जाइए और अपनी इनर पीस को बरकरार रहिए, अपने इनर स्ट्रेंथ को बना कर रखिए, अपने मेंटल हेल्थ को बना कर रखिए। और ठीक है, अगर आप डिटैच नहीं हो सकते, उन रिश्तों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को खाना भी दो, अगर पति है तो पति को खाना भी दो, उनकी केयर करो, सब कुछ करो, लेकिन उनका व्यक्तित्व समझते हुए कि भैया मैं टूटने वाला नहीं हूँ या टूटने वाली नहीं हूँ, मैं बिखरने वाली नहीं हूँ और मैं उदास होने वाली भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सबल बन चुकी हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हूँ और मेरे पास मेरी पावर है। मतलब ताकि वो थर्रा जाए कि यार हम कितने खोखले हैं। एक नार्सिसिस्ट बहुत जल्दी थर्रा भी जाता है क्योंकि वो हमेशा इम्प्रेसिव जो व्यक्तित्व होता है, इम्प्रेसिव जो पर्सनालिटी होता है, उसके सामने वो झुकता है। और अगर आपकी कमज़ोरी उसको पता चल गई, अगर आप कमज़ोर पड़ गए, आपका कोई वीक पॉइंट मिल गया, तो वो हावी होगा ही होगा। वो आपकी ऐसी मट्टी पलीत करेगा, ऐसी दुर्गति कर करके मारेगा कि जो आप यूँ कहेंगे कि अरे भाई ये तो अपना था, इसने ऐसा इतना, मतलब ये इतना घटिया कैसे हो सकता है, इसको तो मैं अपना सब कुछ समझे बैठा था, मतलब मेरा तो मेरी बैसाखी थी, ये तो मेरा सहारा था। तो कई बार रिश्तों में ऐसा आ जाता है कि नार्सिसिस्ट ऐसा करेगा, इतना बुरा झटका दे देगा वो कि हाय राम, जीऊँ तो जीऊँ कैसे, इसने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो इसके लिए जी रहा था, मैं तो इसी को देख देख के जी रहा था, इसने ऐसा कैसे कर दिया। तो उस झटके को बर्दाश्त करना है और देखना है कि अब ये अगली चाल क्या चलने वाला है। अच्छा, अब अगली चाल ये चलने वाला है और उसको मतलब बता भी देना कि हाँ मुझे पता है कि भाई आप अगला ये स्टेप है आपका। तो वो थर्रा जाएगा कि यार मेरी चाल का कैसे पता चल रहा है। क्योंकि नार्सिसिस्ट एक के बाद एक चाल बदलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। आप रिश्तों को मत तोड़ो, बेशक वहीं पर रहो, जमे रहो, भागो मत। क्योंकि कई बार मन इतना टूट जाता है कि लगता है कि छोड़ छाड़ के चले जाएं। क्योंकि जैसे देखो, कोई और रिश्ता है, कच्चे रिश्ते होते हैं, उनसे हम अलग हो सकते हैं। देवरानी जेठानी है तो भाई अलग हो जाओ, ठीक है। पीहर वाले हैं तो भाई ठीक है, तुम अपना करो, हम अपना करेंगे। लेकिन कुछ गहरे रिश्ते होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता होता है, माँ बेटे का रिश्ता होता है, माँ बेटी का रिश्ता होता है, और पिता और बेटे का रिश्ता होता है। तो इन रिश्तों को इतना जल्दी छोड़ना आसान नहीं है। ये कलेजा कटता है, ये आत्मा एकदम टूट के गिर जाती है, सीना फटता है इनको छोड़ते हुए। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आत्मा बाहर निकल जाती है,
आसान नहीं है। जब बच्चे और पति दुख देता है एक स्त्री को, तो वो टूट कर बिखर जाती है। जब बच्चे पिता को दुख देते हैं तो पिता टूट कर बिखर जाता है। जब माँ बच्चों को दुख देती है, एक नार्सिसिस्ट माँ अगर बच्चों को दुख देती है तो बच्चे कहाँ जाए। जब माली ही बाग को उजाड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो बाग वो तो उजड़ेगा ही। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नहीं छोड़ पाते हैं हम, और वो जब दुख देते हैं, जब एक नार्सिसिस्ट बेटा जब माँ को दुख देता है तो वो माँ कहाँ जाएगी, वो टूट कर बिखर जाएगी कि मैं किसको अपना कहूँ जब मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया। जब एक पति पत्नी को धोखा देता है तो वो टूट जाएगी। जब एक पत्नी, नार्सिसिस्ट पत्नी जब पति को धोखा देती है, वो हर जगह उसकी गलत अफवाहें फैला देगी और उसको चारों तरफ से घेर लेगी, उसको फाइनेंशियली भी तोड़ देगी, उसको कानून से भी घेर लेगी चारों तरफ से। तो वो इंसान कैसे जिएगा? वो एक नार्सिसिस्ट पत्नी के आगे घुटने टेक देगा। लेकिन इन सब जो व्यक्तित्व होते हैं, नार्सिसिस्ट जो शैतान बुद्धि होता है, इनकी चाल को पहले से भांप लेना कि अब ये क्या चाल मारने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद इनके अंदर कॉन्शियस तो दया धर्म तो होता नहीं, इंसानियत होती नहीं, मानवता होती नहीं। ये इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के पीछे भागते हैं। जैसे इम्प्रेस हो जाएंगे ना तो उसके चरणों में गिरने को हो जाएंगे, तलवे चाटेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई तू ही है जो कुछ है, और मतलब कि यही चाहिए मुझे, तो मैं इसके सामने तो नतमस्तक हो जाऊंगा। लेकिन तुमने चाहे कितना भी भला किया है, लेकिन इनका मन भर जाएगा ना तो ये चल पड़ते हैं अपना झोला उठा के। तो ऐसा ही होता है नार्सिसिस्ट में कि भाई इनकी चाल को पहचानना पड़ेगा। चाल पहचान कर तुम्हें मगन होना पड़ेगा कि अब ये बंदा ये खेल खेलने वाला है, ये बंदी ये खेल खेलने वाली है, अच्छा तू ऐसे खेलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी सबल हूँ, मैं चट्टान हूँ, मैं भी झेलूंगा और मैं बैठा हूँ झेलने के लिए। जब इस तरह का एक फीलिंग आएगी तो आप स्ट्रांग हो जाओगे कि नहीं टूटने वाला, मैं नहीं टूटने वाला भाई, तू चाहे कुछ भी कर ले। तो इससे आपका ज़बरदस्त एक पावर आपके पास आएगी और उस चीज़ को आप झेल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।